मूवी शुरू होती है और हमें इटली के छोटे से टाउन को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और तभी एक अनाउंसमेंट आती है कि सभी लोगों को टीवी और अपने रेडियो को ऑन रखना है। देश के लीडर जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेनाटो नाम के लड़के को देखते हैं। रेनाटो अपने पिता के साथ में नई साइकिल को लेने के लिए आया है। अब साइकिल को ले लेने के बाद में रेनाटो अपने दोस्तों को नई साइकिल को दिखाने के लिए टाउन में जाता है। अब जब वो जा ही रहा था तब टाउन के लोग लीडर के अनाउंसमेंट सुन रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इटली और फ्रांस के बीच में युद्ध छिड़ गया है। खैर रेनाटो अपने दोस्तों के पास में पहुंचकर वो अपनी साइकिल को इन सभी को दिखाता है। इसे देख के उसके सभी दोस्त खुश थे, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि सभी लोग बैठ जाओ, वो आ रही है। ये बात सुनते ही सभी लोग अब एक साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेनाटो को नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर कौन आने वाला है। वो सभी दोस्तों के साथ में आकर अब बैठ जाता है और अब तभी वहाँ से टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी जिसका नाम मलेना है वो यहाँ से गुजर रही होती है। इसे देखकर इन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और रेनाटो तो उसे देखकर अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ रेनाटो को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि उसे पहले ही नजर में मलेना से प्यार हो गया है और रेनाटो के साथ में उसके दोस्त भी मलेना के इतने दीवाने थे कि वो सभी लोग मलेना का पीछा करने लगते हैं। वो तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक कि मलेना दूर नहीं चली जाती। अब इसके बाद में मलेना के पिता को दिखाया जाता है। वो एक टीचर थे लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता था। ये सभी बच्चे उनके स्टूडेंट थे। ये सभी मलेना के पिता के सामने मलेना के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। अब इसी इंसिडेंट के बाद में रेनाटो को हर समय बस मलेना के ही ख्याल आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसे पहली ही नजर में मलेना से प्यार हो गया है और वो किसी तरह से उसे मिलना चाहता है। वो मलेना की एक झलक पाने के लिए खूब मशक्कत करता है और हर जगह पर उसका पीछा करता रहता है। ऐसे ही अब एक दिन रेनाटो स्कूल के बाद में मलेना के घर की तरफ जाता है ताकि उसे मलेना की एक झलक देखने को मिल सके। अब जैसा कि यहाँ पर मानो गॉड ने रेनाटो की ये बात सुन ली। अचानक से मलेना अपने घर का दरवाजा खोलकर रेनाटो को अपने पास में बुलाती है और वो उससे कहती है कि मेरे लिए जाके सिगरेट ले आओ। मलेना के इतने पास में पहुंचने के बाद में रेनाटो मानो अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मलेना को इतने पास में देखते हुए उसके शरीर में करंट जैसा दौड़ने लगता है, लेकिन अब तभी अचानक से एक झटके के साथ में रेनाटो का यह खूबसूरत सपना टूट जाता है। एक्चुअली ये सच नहीं था बल्कि वह खुली आंखों से ही सपना देख रहा था। ऐसे ही एक दिन रेनाटो अपने दोस्तों के साथ में बैठा होता है। उसके दोस्त मलेना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टाउन के लोग भी मलेना को एक अच्छी औरत नहीं समझते थे, लेकिन अंदर ही अंदर रेनाटो मलेना को बहुत ही पसंद करने लगा था और लोगों की बातें सुनकर कि वो एक अच्छी औरत नहीं है, रेनाटो उसे भी इमेजिन करने लगा था। अब रेनाटो भले ही टीनेजर था लेकिन उसे भी धीरे धीरे लग रहा था कि वो बड़ा हो चुका है, इसीलिए वो अब हाफ पैंट पहनना नहीं चाहता था। जिसके बाद में रेनाटो अपने पिता की एक पैंट चोरी करने के बाद में उसे अपने लिए कटवा देता है और वो साथ में अपने बालों की कटिंग करा के साथ ही में स्मार्ट बनने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब जैसे ही रेनाटो के पिता को उसके पैंट के बारे में पता चलता है तब रेनाटो को उसके पिता के द्वारा काफी ज्यादा मार पड़ती है, लेकिन रेनाटो अब कहाँ मानने वाला था। अगले सीन में रेनाटो रात के अंधेरे में मरीना के घर पर जाता है, जहाँ पर वो अब एक होल की मदद से मलीना को देखने लग जाता है। मलीना यहाँ पर अपने घर में अकेली थी। मलीना अपने घर में उदास लेटी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मलीना का पति वार में गया हुआ है और वो अब तक लौटकर नहीं आया है, लेकिन ये सब जानकर भी रेनाटो अपने आप को रोक नहीं पाता। रेनाटो को बार बार मलेना के ही सपने आ रहे थे। जब भी मलेना घर से निकलती थी तब रेनाटो के साथ में टाउन का हर लड़का और हर आदमी मलेना को घूर घूर कर देखता था। मलेना ये सब जानते हुए भी कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि वो टाउन में अकेली थी, लेकिन रेनाटो के लिए मलेना की जो दीवानगी थी वो और भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए रेनाटो रात में अपनी खिड़की से बाहर निकलकर मलेना के घर पर जाता है। अब इसी एक रात वह मलेना के घर जाकर वो होल से मलेना को देख रहा था। मलेना ने यहाँ पर नई ड्रेस पहनी थी और उसे ऐसे छोटे कपड़ों में देखकर रेनाटो तो उसकी दीवानगी में चूर हो जाता है। अगले दिन रेनाटो मलेना का छुपकर पीछा करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि मलेना हर रोज कहाँ पर जाती है। ऐसे ही पीछा करते करते वह मलेना की मंजिल तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उससे पता चलता है कि मलेना रोज अपने पिता से मिलने के लिए आती है। अब कुछ दिन बाद में मलेना को पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो वार में शहीद हो चुका है। यह खबर सुनने के बाद में वह बिल्कुल ही टूट जाती है, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभालते हुए वो अपने पिता के घर पर शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद में रेनाटो मलेना से मिलने के लिए एक दीवार पर चढ़कर उसके घर के अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि मलेना लेटे हुए रो रही है। रेनाटो यह देखकर मलेना के पास में जाता है और उसके आंसू को पोंछकर उसे किस करता है। ऐसा करते हुए अब वो उससे प्रॉमिस करता है कि बड़े होने के बाद में वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब अचानक से फिर से उसका ये सपना टूटता है और हमें पता चलता है कि वो फिर से सपना देख रहा था। रेनाटो यहाँ पर घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। अब कुछ दिन बाद
में रेनाटो मलिना के घर पर जाकर देखता है कि मलिना के कपड़े बाहर सूख रहे थे। अब चुपके से रेनाटो मलिना का कपड़ा चुराकर यहाँ से भाग जाता है और रात हो जाने पर वो उसको साथ में लेकर सो जाता है। लेकिन अब जब सुबह होने पर रेनाटो के पिता उस कपड़े के साथ में रेनाटो को जब देखते हैं तब रेनाटो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है और वो उसे रूम में अब बंद कर देते हैं। लेकिन अब 3-4 दिन तक जब रेनाटो यहाँ पर बंद था तो वो खाना पीना भी नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे अब खुली हवा में रहने के लिए कहते हैं, यानी कि रेनाटो अब फिर से आजाद हो चुका है। अब एक दिन मलेना के पिता को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मलेना का किसी आदमी के साथ में अफेयर चल रहा है। अब इसे पढ़ने के बाद में वो गुस्से से मलेना को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही रेनाटो को यह बात पता चलती है कि मलेना फिर से अकेले रहने लगी है तो वो फिर से मलेना के घर पर जाके उसे रोज देखने जाता था। अब एक बार रात में जब रेनाटो मलेना के घर पर उसे होल से झांक रहा था तब वो देखता है कि मलेना के साथ में एक पुलिस ऑफिसर है। उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच में यहाँ पर अफेयर चल रहा है। रेनाटो इससे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह पुलिस ऑफिसर घर से बाहर आता है तब उसे यहाँ पर एक डॉक्टर मिलता है जो खुद को यहाँ पर मलेना का फियांसे बताता है। अब दोनों में यहाँ पर खूब लड़ाई होती है। इन दोनों में यहाँ इतनी लड़ाई होती है कि पुलिस तक के आने की नौबत आ जाती है। अब ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है। हर कोई मलेना के लिए यही बात कर रहा था कि शादीशुदा आदमी के साथ में अफेयर के चलते उसे जेल भी हो सकती है। काफी परेशान होकर मलेना एक लॉयर के पास में अब जाती है। लॉयर भी यहाँ पर मलेना की खूबसूरती का दीवाना था। लॉयर केस लड़ता है और उसे जीत भी जाता है। केस जीतने के बाद में वो लॉयर मलेना के घर पर जाकर उसके साथ में जांच करता है और वो मलेना के साथ में जबरदस्ती करने लग जाता है। मलेना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। ये सब रेनाटो यहाँ से देख लेता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर आगे मलेना के पिता एक सफर पर गए थे जहाँ पर प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब मलेना के साथ में कोई भी नहीं था। वहीं अब उसके हस्बैंड का पेंशन भी आना बंद हो गया था। मलेना के पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे और अब काफी सोचने के बाद में वो कैंची उठाकर अपने बाल काटने लगती है और साथ में वो कहती है कि जब दुनिया मुझे बुरी औरत ही समझती है तो क्यों ना मैं बुरी ही बन जाऊं। इसके बाद में अब मलेना अपने एक नए लुक के साथ में टाउन में जाती है। अब मलेना का जो ये लुक होता है वो सभी को मदहोश कर देता है। जहाँ एक तरफ मलेना को देखकर सभी आदमियों का दिल धड़कने लगते थे, वहीं लड़कियां उसे देखकर काफी ज्यादा जलती भी थीं। मलेना भी एक जगह के आदमियों के झुंड में जाकर बैठ जाती है और जब वो पीने के लिए सिगरेट निकालती है तो सभी आदमी मलेना के आगे लाइटर लाके उसे जलाते हैं। यहाँ मलेना सोचती है कि जब वो इज्जत से रह रही थी तब उसे कोई भी नहीं पूछ रहा था और जब उसने यह रूप अपना है तो उसके पास में सैकड़ों ऑफर है। रेनाटो को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रेनाटो रोज रात मलेना के घर के पास में रहता था और अब वो देखता है कि हर रोज उसके पास में एक नया आदमी उसके लिए खाना लेकर आता है। उसके बदले में वो उसके साथ में अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन उन आदमियों की वाइफ मलेना से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। इसीलिए अब एक दिन सभी लोग मलेना के पास में जाकर उसे मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। रेनाटो या फिर कोई भी और आदमी मलेना को बचा नहीं पाता। इस इंसिडेंट के बाद में मलेना टाउन छोड़कर अब यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उसके चले जाने के बाद में कहानी में यहाँ पर अब ट्विस्ट आता है। जब वॉर खत्म हो जाती है तो टाउन में यहाँ पर एक आदमी आता है और ये आदमी मलेना का हस्बैंड था। इसका मतलब यह है कि वो मरा नहीं था। असल में लड़ाई के दौरान वो कहीं पर खो गया था और उसके ना मिलने पर मिलिट्री वालों ने उसे शहीद घोषित कर दिया। जंग के दौरान मलेना के हस्बैंड ने अपना एक हाथ भी खो दिया था। मलेना का हस्बैंड जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका घर अब रेफ्यूजी कैंप बन चुका है। जिसके बाद में वो अपनी वाइफ मलेना के बारे में अब पता कर रहा होता है लेकिन उसे मलेना की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद में वो टाउन के सभी लोगों से मलेना के बारे में पूछने के लिए जाता है। अब सभी लोगों से उसे पता चलता है कि तुम्हारी जो वाइफ थी वो एक बुरी औरत बन चुकी है, वो अब यहाँ पर नहीं रहती। और अब यह सब सुनने के बाद में मलेना का हस्बैंड अपने दोस्तों से इसके बारे में पता करने के लिए जाता है लेकिन उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते बल्कि उसका मजाक बनाकर उसकी इंसल्ट करते। मलेना के हस्बैंड के यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। वहीं दूर से रेनाटो ये सब देख रहा होता है और वो अपने मन में अब सोचता है कि अब वक्त आ चुका है कि मलेना के बारे में बताया जाए कि वो कैसी औरत है और वो बुरी औरत आखिरकार क्यों बनी। अब सच बताने के लिए रेनाटो एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि मलेना बुरी औरत नहीं है बल्कि टाउन के लोगों ने उसके साथ में काफी गलत व्यवहार किया जिससे वो ऐसा बनने पर मजबूर हो गई थी। रेनाटो लिखता है कि टाउन वाले लोगों ने उसके बारे में कई सारी झूठी झूठी बातें भी फैलाई थी जिसे सुनकर वो काफी परेशान रहा करती थी। और रेनाटो यह भी बताता है कि किस तरह से मलेना को टाउन से निकाला गया है। ये सब पढ़ने के बाद में अब मलेना के हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो साथ में दुखी भी होता है कि जिन लोगों के रक्षा के लिए वो जंग में लड़ने के लिए गया था उन्हीं सभी लोगों की वजह से उसकी वाइफ के साथ में यहाँ पर क्या क्या हुआ। खैर अब यहाँ पर मलेना का हस्बैंड मलेना को ढूंढने के लिए निकल चुका होता है। रेनाटो
रेनाटो ने लेटर में यह भी लिखा हुआ था कि मलेना जब यहाँ से निकली थी तो उसने एक ट्रेन पकड़ी थी, जिसके बाद में मलेना का हस्बैंड मलेना को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। कुछ समय बाद में जब यहाँ पर टाउन में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, साथ ही में काफी चहल पहल मची हुई थी, तभी अचानक से वहाँ के सभी लोगों की नजर आकर एक कपल पर अटक जाती है। ये कपल कोई और नहीं बल्कि मलेना और उसके हस्बैंड ही होते हैं। अब सभी लोग इन दोनों को काफी इज्जत के साथ में देख रहे थे, क्योंकि मलेना अब अपने हस्बैंड के साथ में थी। एक सुबह मलेना मार्केट में होती है तो उसे वही औरतें मिलती हैं जिन्होंने मलेना को मारा था। वह सभी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मलेना भी साथ में रिप्लाई करती है। अब जब मलेना घर जा रही थी तब उसके बैग का सामान गिर जाता है। रेनाटो यहाँ पर उसके पास में आकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद में जब सामान इकट्ठा हो जाता है तो मलेना भी यहाँ से जाने लगती है। मलेना के जाते हुए रेनाटो उसे गुड लक मलेना कहता है और मलेना भी उसे पीछे मुड़कर थैंक्स बोलती है और अब वो यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो ये थी सन 2000 की एक रोमांस ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है मलेना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।